मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत बेगराजपुर औद्योगिक क्षेत्र में बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत करीब 6000 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बरगद का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और घटते वन पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को अपनी माता के नाम पर कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृक्ष ही आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण दे सकते हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल, एमएलसी वंदना वर्मा, विधायक राजपाल बालियान, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी, आरएलडी जिलाध्यक्ष संजय राठी, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय नागरिकों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वन विभाग ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना भी है। इसी क्रम में जनपद के अन्य स्थानों पर भी हजारों पौधों का रोपण किया गया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक वृक्ष मां के नाम, उसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश के अंदर 35 करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प लिया। आज मुजफ्फरनगर में अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण हुआ, जिसमें हमको अवसर मिला। हमारे जिलाधिकारी, हमारे सामान्य विधायकगण, जनप्रतिनिधि, पार्टी के सब लोग, समाज के सब लोग, शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज, रोटरी क्लब, लायन क्लब, फेडरेशन, इंडस्ट्री के लोग, और इस समय वर्तमान में यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, CMS साहब के यहाँ। यहाँ भी अस्पताल में वृक्षारोपण हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया में वृक्षारोपण हुआ। जहाँ जिलाधिकारी थे हमारे राजपाल बालियान जी, हमारे विधायक हैं, वो थे। सुबह कंपनी बाग वृक्षारोपण हुआ, मीनाक्षी सुब जी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके साथ वृक्षारोपण किया। गुड़ मंडी के अंदर जो हमारे मंडी के अधिकारी हैं, हमारे व्यापारी साथी हैं, स्काउट क्लब के, स्काउट गाइड के विद्यार्थी हैं, उनके साथ वृक्षारोपण हुआ। यानी अनेक स्थानों पर अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी हैं, उनके अलग अलग मंडलों में वृक्षारोपण हुआ। और इसके अलावा भी पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये प्रधानमंत्री का आह्वान इसलिए है कि पर्यावरण की रक्षा, प्रकृति का संतुलन, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये सरकार का हिस्सा नहीं, जो देश के नागरिक हैं, देश से प्यार करते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रदूषण की मुक्ति के लिए और हम सब लोग वृक्षारोपण करें। और मैंने ये भी आह्वान किया कि सभी टीचर्स, सभी प्रिंसिपल, सभी स्कूल के ऑनर्स, जब बच्चों का जन्मदिन आता है तो बच्चों से आह्वान करें कि वो अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। और विशेष मेरा आग्रह ये है विद्यालय प्रबंधकों से, प्रधानाचार्यों से, कि जिस दिन बच्चों का जन्मदिन हो उनको उपहार के रूप में एक पौधा उनको दें। मान लो एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो और किसी सारे मिला के मान लो 20 बच्चों का जन्मदिन एक दिन है, तो 20 पौधे बच्चों को दें, उनको बताएं, मोटिवेट करें कि अपने घर में, पड़ोस में जाकर के ये वृक्षारोपण करें। तो यानी एक बच्चे को वर्ष में एक वृक्षारोपण करने का अवसर मिलेगा, लेकिन संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो बिल्कुल अनंत होगी, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इसका हम व्यक्तिगत रूप में प्रयास भी करेंगे और आपके माध्यम से निर्णय। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को शनिवार को दिल्ली से मेरठ जाते समय यूपी गेट पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव जाने के लिए निकले थे। शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस ने सुरक्षा कारणों से बैरिकेडिंग लगाकर उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया। बैरिकेडिंग देखते ही चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से उतर गए और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान पुलिस और उनके बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई। मौके पर इंदिरापुरम, कौशाम्बी और खोड़ा थाने की पुलिस तैनात थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में चंद्रशेखर आजाद पुलिसकर्मियों पर नाराजगी जताते हुए कहते नजर आए कि उन्हें हाथ न लगाया जाए और उनका गिरेबान पकड़ने की कोशिश न की जाए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की समस्याओं से ज्यादा उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। करीब आधे घंटे तक चले इस हंगामे के बाद चंद्रशेखर आजाद पुलिस को चकमा देकर बैरिकेडिंग पार करते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे तक पहुंच गए। वहां वह एक दूसरी गाड़ी में सवार होकर मेरठ के लिए रवाना हो गए। भारी ट्रैफिक के कारण पुलिस उन्हें तुरंत रोक नहीं सकी। घटना के बाद पुलिस ने 3 थानों की फोर्स को सक्रिय करते हुए भोजपुर बॉर्डर की ओर रवाना किया। वहीं सरधना और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और मामले पर नजर बनाए हुए है। ना सांसद ना आम जनता, जब मेरी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारे नौजवान रायबरेली में मार दिया मेवालाल पासी को, जिसके घर गया था मैं,
जब हमारे परिवार के लोग सुरक्षित थे। बाढ़ आ गई है दलितों पे सरकार में, बाढ़ आ गई दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों, मुसलमानों, बाढ़ आ गई सरकार में। रोज हिंसा हो रही है। कितने घरों में जाएंगे हम लोग? ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, ये जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की है, डीजीपी की है। जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ रही है। न्याय उनको दिलाना चाहिए। तनख्वाह वो ले रहे हैं और हर जिले में जाके लड़ना हमको पड़ रहा है। ये अन्याय हो रहा है सरकार। आपको मैं एक बार मरूंगा, जब भी आएगी तब मरूंगा। मेरी स्थिति क्या है ये तो आप जानते हैं। मेरे पे सार्वजनिक रूप से गोलियां चली, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मेरे लोगों का खतरा भी मेरा ही खतरा। जब मेरे भाइयों बहनों को, मेरी माँ को, उनको मैंने देखी, उसकी माँ को, उस बच्चे की माँ को देखी, उसको मैं यहाँ पट्टी बांधी हुई सूझ रही है, डंडे मारने हैं आपको, क्योंकि दलितों की बहनें बेटियां बैठी हैं। भैया मैं मान जाता, आप सारे पत्रकारों बताओ पिछले 1 साल में किसी पर लाठी पड़ी का प्रोटेस्ट नहीं हुई? क्योंकि जाति बहुत बड़ा मसला रखती है भाई। इस जाति का जो भाव है ये बड़ा खतरनाक है। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष जांच हो, एक भी निर्दोष जेल ना जाए और एक भी दोषी बचे ना। इसकी जिम्मेदारी पुलिस ले, संतुष्ट करे जनता को, परिवार को संतुष्ट करे। जो डिमांड्स है हम डिमांड कर रहे हैं, परिवार नहीं कर रहे हैं। भाई पत्रकार साथी सुन लेना, उस वो परिवार की बच्ची थी जो पढ़ा लिखा के तैयार कर दी, कमा के आज हमारी बहन है यहाँ सीओ जो इस मामले की जांच कर रही है, सोनिया। हो सकता है वो IAS बनती, IPS बनती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, अपने परिवार को घर में खड़ा करती। उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। के साय में, क्योंकि 4 दिन पहले भी उस परिवार के पीछे 4 लोग लगे, तो उस परिवार को का पुनर्विस्थापन जो है वो जो है रिहेबिलिटेशन यहाँ होना चाहिए शहर में, जो वो सुरक्षित रह सके। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन मीडिया की गूंज पश्चिम उत्तर प्रदेश तक नहीं है। मैं अभी लखनऊ गया तो रायबरेली जाना पड़ा, मैं सहारनपुर हरिद्वार गया तो मुझे टिहरी जाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में दमन हो रहा है। हमारे लोग इस दमन को भूलेंगे नहीं, आने वाले समय में। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने एक एक आदमी को बताऊंगा कि किस तरह का न्याय लिस्ट बना के पिछले 5 सालों में सुचार में, उससे पिछले 5 सालों में आदर्श से लेके कपसाड़ की बेटी तक। और मीडिया के बंधु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारी बेटी का चरित्र हनन करके कपसाड़ में भी खबरें चलाई थी कि उसका प्रेम प्रसंग था। घटनाएं तो बहुत होती है, लेकिन प्रेम प्रसंग जब दलित की बेटी होती है या अति पिछड़े समाज की होती है तभी दिखता है। अनुष्का पाल 45 दिन तक पड़ी नहीं उसमें नाले में। यही न्याय है, ये हमारे हिस्से में आए देश में। ठीक है, हमारी बेटी गायब होती सुबह को ढूंढेंगे, पहले कुत्ता बिल्ली गायब हो जाता तो रात को मिल जाता था। हमें और ताकत बनानी पड़ेगी और हमें और लड़ाई लड़नी। और सुरक्षित नहीं है सरकार में कोई नारे कुछ भी लगा दो। सरकार ने सिर्फ एक ही मांग रखी कि आप आए हो, हम आपका इंतजार देख रहे थे, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें न्याय दिलाओगे। हम डर के साए में हैं, हमारे बच्चों को डराया जा रहा है, हमारी बच्चा सुरक्षित नहीं है। 1.5 साल पहले भी इस तरह से मेरी बेटी को उठा के लेके गए थे। पुलिस तो कहती है कि फैसला हो गया था, जबकि हमें डरा धमका के फैसला करवाया गया था और हमसे वादा किया गया था कि आज के बाद आपकी बच्ची की तरफ हम उठा के दें। मेरे पर नोट और बच्ची का जो उसने 11 तारीख को लिखा है, इसमें उन्होंने कहा है, उसने कहा मेरी जान खतरा है, यानी कि वो 11 तारीख को भी उसको उम्मीद थी कि उसके साथ अन्याय हो सकता है, वो मर सकती है। 11 तारीख को किया, 15 तारीख को उसको उठाया। जिस आदमी से वो खतरा महसूस कर रही है उसके साथ स्वीकृति चली जाएगी? बताइए आप मुझे। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास पवित्र त्रिवेणी, नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री ने सेल्फी भी ली और लोगों से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महाअभियान में गोरखपुर जिले को 55,28,600 पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश के 27 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें सबसे बड़ी भूमिका वन विभाग निभाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और संवर्धन को भी सुनिश्चित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सके। प्रशासन ने आम जनता, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और विद्यार्थियों से भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। प्रदेश सरकार का मानना है कि जनभागीदारी से ही यह महाअभियान सफल होगा और उत्तर प्रदेश हरित प्रदेश बनने की दिशा में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा।
पुणे के मोशी कचरा डिपो में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। शनिवार को राहत और बचाव अभियान के दौरान मलबे से 5 और शव बरामद किए गए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए YCM अस्पताल भेजा गया। इससे पहले गुरुवार को एक शव बरामद हुआ था। मृतकों की पहचान अक्षय सावंत, सुनील कोरके, सन्नी माने, महेश कुंभार, नागेश गायकवाड़ और भावेश वाणी के रूप में हुई है। हादसे के बाद सेना, NDRF, SDRF, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें लगातार मलबा हटाने और राहत कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं YCM अस्पताल में अपने परिजनों के इंतजार में बैठे परिवारों का दर्द हर किसी को भावुक कर रहा है। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और राहत एवं बचाव अभियान अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से फूड पॉइजनिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है। शाहादा शहर स्थित समाज कल्याण विभाग के शासकीय छात्रावास में भोजन करने के बाद करीब 40 छात्र अचानक बीमार हो गए। सभी छात्रों को उपचार के लिए तत्काल शाहादा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी अस्पताल पहुंची और भर्ती छात्रों व उनके परिजनों से मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने छात्रावास में परोसे गए भोजन के सभी नमूने जब्त कर लिए हैं। वहीं छात्रों की उल्टी और अन्य चिकित्सीय नमूनों को भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है, ताकि बीमारी के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। उधर जिला पुलिस अधीक्षक अश्विनी सानप ने भी अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अभिभावकों को निष्पक्ष जांच तथा आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल सभी छात्रों की हालत पर डॉक्टरों की लगातार निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। उम्मीदवार घोषित होते ही उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और एक दूसरे को बधाई देकर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद घनश्याम सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह जनता के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं और बदलाव चाहते हैं। घनश्याम सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सर्व समाज की राजनीति करती है और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें सेवा का अवसर देती है तो उनकी पहली प्राथमिकता गरीब, मजदूर, किसान और जरूरतमंद लोगों के विकास के लिए काम करना होगी। अब दतिया उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, जिस पर प्रदेश की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी उम्मीदवार बनाती है, बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है, ऐसी अच्छी। अब रणनीति तो मैंने बताया, कांग्रेस सर्व समाज के लिए काम करती है, सारे समाजों की, और मुझको भी हमेशा सभी के वोट मिलते हैं, खास तौर से गरीब तबके के। प्राथमिकता गरीब तबका है, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, उसके बाद पिछड़ा वर्ग है, फिर अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, सभी के लिए काम। गोपाल राय मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश तो है नहीं, वो तो अपने आप बेशरम हो गए आते रहते हैं, उनको अपने आप नहीं जाना चाहिए। हमारे अयोध्या को परंपरा बनाए रखना चाहिए, हमें वैश्विक संप्रदाय परंपरा बनाए रखना चाहिए। जब जानते ही नहीं उनको अपने आप नहीं जाना चाहिए। वो आज के 2024 में 31 दिसंबर को गए थे, पुजारी से हम तुलसी मांगे, वही रोक दिया, तुलसी देना ठीक नहीं है। तो गोपाल ही रोके थे, गुरुवार में सदस्य भी नहीं है, लेकिन तुलसी रोक दिए थे। हमको बहुत कष्ट है, भगवान ने दंड दे दिया। अयोध्या का मामला, अयोध्या में आज जब वैष्णव संप्रदाय की परंपरा मानेंगे तभी वो उसका विकास होगा, उसको परंपरा नहीं मानेंगे अपने आप विनाश शुरू हो जाएगा। नहीं माना तो ही तो गलती आ गई। जब रामलाल पर विशाल ढंग से पूजा पाठ होगी तो कभी गलती होगी नहीं, सब बड़े बिगड़े आदमी ठीक हो जाएंगे।